आइए प्रभु कुछ समय के लिए अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएंगे और उस महान पिता परमेश्वर की आराधना को करें। हर एक जन उसकी आराधना को करे मिलकर। धन्यवाद यीशु। मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना। तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी। तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी। मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं पिता। प्रभु कई बार खुदावन हम ठोकर की वजह से पिता परमेश्वर, कई बार हम गुनाह में गिर जाते हैं प्रभु, कई बार हम पाप में गिर जाते हैं खुदावन, पर तेरा रूह खुदावन हमें सिखाता है, हमें उठाता है कि एक बार फिर से हमें उठना है और एक बार फिर से उस खुदावन की ओर अपनी दृष्टि को लगाना है, ताकि हम एक अच्छी संतान उसकी बनकर दिखाएं। तो आइए अपने जीवनों के द्वारा आज की शाम में उसकी आराधना को करेंगे और इस बात को कहेंगे। जब ठोकर से गिरने लगूं, हाँ जब मैं चल भी ना सकूं, तू अपने हाथों से आवे उठाता है मुझे खुदा। जब ठोकर से गिरने लगूं, हाँ जब मैं चल भी ना सकूं, तू अपने हाथों से आवे उठाता है मुझे खुदा। अकेले जब होने लगूं, बंद कमरे में रोने लगूं, बन के प्रेमी पिता उस पल में तू आ जाता है खुदा। अकेले जब होने लगूं, बंद कमरे में रोने लगूं, बन के प्रेमी पिता उस पल में तू आ जाता है खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, हाथों को उठाकर, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना। थैंक यू फादर। प्रभु आपकी आराधना को करते हैं खुदावन, आपकी परस्तिश को करते हैं खुदावन। प्रभु चाहते हैं खुदावन कि आज की शाम में खुदावन हम अपने जीवनों को प्रभु आपके मानित बनाने पाए पिता। यदि कोई खुदावन किसी प्रकार की कमी घटी हमारे जीवन में पाई जाती है प्रभु, तो आप उसे दूर करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं खुदावन, आप हमें बढ़ाते हैं खुदावन, आप हमें सामर्थ्य देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हर पल तो मेरे पास हो, दुख सुख में तू ही साथ हो,
तेरा हाथ हो, तेरा अनुग्रह सदा मुझ पे बना ही रहे मेरे पिता। चाहे दिन हो या रात हो, मुझ पे बस तेरा हाथ हो, तेरा अनुग्रह सदा मुझ पे बना ही रहे मेरे पिता। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना। कहिए उससे, मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना। तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी, तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी। तू मेरी रूह है, तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी, तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी, तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी। मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी। तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी। हाथों को उठाकर कहें, थैंक यू जीसस। तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी, तू मेरी रूह है, मेरी जान भी, मेरी जान भी, मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी। हर एक जन कहे, मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना। तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी, तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। खुदावन, मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना।
आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी गंदगियों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बहुत सी बार हम जानते हैं, हम देखते हैं कि ये गलतियां हम में हैं, लेकिन पिता हम अपने में सामर्थ्य नहीं हो पाते कि हम उनसे अपने आप को दूर कर सके परमेश्वर। हम आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं कि उन कमियों को, बुराइयों को हमारे जीवनों से प्रभु दूर कर दे, उन्हें छुटाकर हमारे जीवन से दूर कर दे प्रभु। हमारे मनों को, आत्माओं को, जीवनों को शुद्ध और पवित्र करे प्रभु, कि आपको भावते हुए आपको जीवित बलिदान हो सके परमेश्वर, आपकी महिमा का कारण बन सके प्रभु, और आपके स्वरूप में परिवर्तित होते जाएं। जैसा आपका वचन कहता है हमारे जीवन वैसे होते जाए पिता परमेश्वर। एक एक को आप आशीष दें, एक एक की अगुवाई करें, नियंत्रण करें। आगे की प्रार्थना में हम सिस्टर रीनू के साथ जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 मेरे खुदावन खुदा और प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद मेरे खुदावन, तेरे प्यार के लिए, तेरे स्नेह के लिए। खुदावन तू इतना प्रेमी प्रभु है कि जब तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं मेरे खुदावन, तो अपना सिंहासन हमारे बीच में लगा लेता है खुदावन। तेरा धन्यवाद मेरे यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए। पाक रूह आपका धन्यवाद कि आपने हमें गाइड किया, साथ रहे, आप हमारे साथ हैं। जितने भाई बहन हमें देख रहे हैं खुदावन खुदा, जो यहाँ उपस्थित हैं, हर एक को आप अपनी उपस्थिति से भरे। हम आपका धन्यवाद देते हैं दिल की गहराइयों से प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु। हाँ खुदावन खुदा, तू हमें अपने जैसा बना, हमें अपने जैसा बना मेरे खुदावन, कि जब तू हमें लेने आए मेरे पिता, तो हम तेरे राज्य में तेरी दुल्हन पहुंचने पाए मेरे खुदावन खुदा। ओ रावा शिखंद रावा, लॉर्ड तुझसे प्रार्थना करते प्रभु आज के उस वचन के लिए प्रभु, जो आज ऐसी सूखी भूमियों के पास पहुंचने वाला है प्रभु, जो शायद किसी बंधन में है, शायद किसी बीमारी में है, शायद किसी कलेश में है। होने दे मेरे खुदावन खुदा, जब तेरा बीज, तेरा मन्ना जो स्वर्ग से आज तेरी बेटी के मुख से निकलने वाला है खुदावन, तो होने दे मेरे प्रभु कि वो सूखी भूमियाँ फसल लाने पाए प्रभु, 100 गुना फसल लाने पाए प्रभु, 100 गुना फसल लाने पाए प्रभु। अलावा प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा, इस समय के लिए प्रभु, इस समय में आप हर एक देखने वाले, सुनने वाले भाई बहन को प्रभु अपनी आत्मा से भरे प्रभु पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को, वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे निवेदन विनती करते हैं प्रभु कि आप अपनी बेटी को खुदावन खुदा अपने रूह से मसा करें, अपनी वेदी के अंगारों से खुदावन उसके होठों को छुए खुदावन खुदा, ताकि बोलने वाली वो ना हो मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आपका रूह उसके अंदर से बोलने पाए प्रभु। जब वो बोले खुदावन खुदा, रूह के वचन प्रभु तेरे बच्चों के पास पहुंचे प्रभु, तो बंधन टूटने पाए प्रभु पिता। सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव अपने जलाली खुदा को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अब ये समय होगा कि हम वचन में सिस्टर आकांक्षा के द्वारा चलेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का एक अच्छी आराधना के लिए, और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। सचमुच एक सुंदर गीत हमने गाया कि मुझे अपने जैसा बना खुदावन, और आज की शाम में हम सब की यही प्रार्थना है कि हम सब खुदावन की तरह बनने पाएँ, जैसा वो है वैसे ही हम सब होने पाएँ। अब समय है कि हम वचन में चलेंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने पर हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक क्रिश्चियन लाइफ के लिए, और वो है प्रेयर लाइफ। हम सब के लिए प्रेयर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हम वचन में से एक ऐसे जीवन के बारे में आज सीखने पर हैं, एक ऐसे जीवन से सीखने पर है जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन रहा है, और वो जीवन है नेहमाया का। जब हम नेहमाया की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके स्टार्टिंग के कुछ पद 1 से 6 जब पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है,
हलक्याह के पुत्र नेहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हम यहाँ पढ़ते और जानते कि नेहमाया ने अपने भाई बंधुओं से पूछा कि यरूशलेम की हालत और उस यरूशलेम में जो पुरखाए थे उनकी हालत कैसी है। तो उनके भाई बंधुओं ने नेहमाया से ये कहा कि जो लोग बंधुआई से बचे हुए थे वो लोग वहाँ दुर्दशा में पड़े हुए हैं और वहाँ की जो शहरपनाह है वो टूट गई है। इसके बाद जब नेहमाया ने इस बात को सुना तो 4th वर्स इस प्रकार से कहती है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। अर्थात नेहमाया रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। प्रियो, जब नेहमाया को पता चला कि यरूशलेम की जो शहरपनाह है वो टूट गई है और उसके जो लोग हैं वो लोग दुर्दशा में पड़े हुए हैं, तब नेहमाया रोने लगा और उसने रो कर बिलख कर प्रार्थना करी, उपवास के साथ प्रार्थना करी। आज हम अद्भुत बातों को सीखने पर हैं। जब नेहमाया को पता चला कि उसके लोग दुर्दशा में हैं, वो रोने लगा। उसके हृदय में एक बोझ आया कि मेरे लोग परेशान हैं, मेरे लोग तकलीफ़ों में पाए जाते हैं और विशेषकर यरूशलेम की जो शहरपनाह है वो टूट गई है। और वो प्रार्थना करके कहने लगा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। हालेलुया। प्रियो, नेहमाया ने एक खूबसूरत बात करी। जब उसे पता चला कि उसके लोग, उसकी कौम के लोग परेशान हैं, तब वो रोने लगा, बिलखने लगा और प्रार्थना करने लगा। और उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसकी ओर तू कान लगा। हम इस पूरे वाक्य में ये पाते हैं कि नेहमाया के भीतर अपने लोगों के प्रति बोझ पाया जाता था। उसको दुख था कि उसके लोग सुरक्षित नहीं है, उसको दुख था कि उसके लोग दुर्दशा में पाए जाते हैं। और उसने इससे पहले कि वो उन लोगों के पास जाता, उनसे पूछता कि वो कैसे हैं या फिर वो कोई और स्टेप लेता, उसने सबसे इम्पॉर्टेंट ये जाना कि वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगा, विलाप करने लगा और प्रभु के सामने उपवास करके प्रार्थना करने लगा। प्रियो, प्रभु आज ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए इतने ही बोझ के साथ प्रार्थना करें। आपको मालूम, अगर हम अपनी बात करें तो हमें जब पता चलता है कि कोई दुर्दशा में है, अगर वो कोई हमारा होता है, हमारा प्रियजन होता है, तो शायद हम दुखी होते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना को एक लास्ट ऑप्शन रखते हैं। हम पहले सोचते हैं कि हम खुद से क्या कर सकते हैं, हमें अभी जाना चाहिए, है ना। अगर हमें पता चला कि कोई एडमिट है या फिर कोई किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, हम तुरंत से अपने आप से पहले हेल्प करने की कोशिश करते हैं। पर नेहमाया ने ऐसा नहीं करा, उसने पहले प्रार्थना करी। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि कोई हमारा ऐसा जन जिससे शायद हमारी ज़्यादा बनती नहीं या फिर जो हमें पसंद नहीं, हमें उसके बारे में पता चलता है, तो हम कुछ भी नहीं करते, हम परेशान भी नहीं होते। पर यहाँ पर नेहमाया परेशान हो रहा है, अपने लोगों के लिए रो रहा है। और खूबसूरत बात यह है कि वो परमेश्वर के सामने रो रहा है। परमेश्वर से उसने कई दिन तक प्रार्थना करी। और उसके बाद जब हम 11 वर्ष पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। हालेलुया। प्रियो, नेहमाया एक साधारण व्यक्ति था। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा राजा हो या कोई भविष्यवक्ता हो बहुत बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक साधारण व्यक्ति है। और लिखा है, मैं तो राजा का पियाऊ था, अर्थात वो राजा को पानी सर्व करता था, ड्रिंक सर्व करता था, ये उसका काम था।
और परमेश्वर से इतने दिनों तक प्रार्थना करने के बाद, आप सोचिए उसको बहुत दिन पहले पता चला कि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है। इतने दिनों से वो उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और फिर फाइनली एक समय आया जब उसने ये कहा प्रभु से कि प्रभु तू अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को अर्थात राजा को, जिसका वो पियाऊ था, उसको मुझ पर दयालु कर। नेहमाया ने पहले परमेश्वर से प्रार्थना करी, उसके बाद उसने मनुष्य के पास अर्थात राजा के पास जाना जरूरी समझा। फिर वो राजा के पास गया। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम पहले मनुष्यों के पास जाते हैं और फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। जब मनुष्यों से हमें फील होने लगता है कि अब यहाँ से कुछ नहीं बनने वाला, जब ये लोग हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे, हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे, तब हम लास्ट रिजॉर्ट परमेश्वर को रखते हैं और फिर हम कहते हैं कि अब प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन नेहमाया ने यहाँ उल्टा करा है, अपोजिट करा है। नेहमाया ने पहले प्रभु से प्रार्थना करी और अब वो प्रभु से ही इस बात को कह रहा है कि प्रभु मैं राजा के पास जा रहा हूँ और तू राजा को मुझ पर दयालु करना। जब मैं उससे जो भी मांगू वो मुझे देने पाए, ऐसा उसके हृदय को बना देना। जब हम 2nd चैप्टर पढ़ते हैं नेहमाया का और उसकी फर्स्ट 3 वर्सेस पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अरतक्षस्तर राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। क्योंकि नेहमाया का काम यही था, एक पियाऊ का काम उसका था। उसने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। सोचिए नेहमाया कितने समय से राजा के सामने हाजिर था और वो कह रहा है कि राजा के सामने मैं कभी भी उदास नहीं हुआ था। बहुत सी परेशानियां शायद नेहमाया के जीवन में आई होंगी, हम सबके जीवनों में आती है, नेहमाया के जीवन में भी आई होंगी, लेकिन वो कभी भी उदास नहीं हुआ राजा के सामने। वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करते रहा, आनंदित होकर करते रहा, क्योंकि शायद उसने हर वक्त अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखा होगा और उसकी प्रॉब्लम्स कभी इतनी बड़ी थी नहीं कि वो राजा के सामने उदास हो। आज प्रॉब्लम नेहमाया की नहीं थी, आज परेशानी नेहमाया के अकेले की नहीं थी, आज परेशानी थी नेहमाया के लोगों की। नेहमाया के मन में इस बात का बोझ था कि वो यरूशलेम की शहरपनाह को जो टूट गई है उसे बनवाए। प्रिय प्रभु, आज की शाम में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपने लोगों के प्रति बोझ रखते हैं अपने हृदयों में। ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर के भवनों के लिए अपने हृदयों में बोझ को रखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि इससे पहले मैं कभी उदास ना हुआ था, तब राजा ने मुझसे कहा तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है। नेहमाया से राजा कह रहा है कि तू रोगी नहीं है, लेकिन फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। हालेलुया। प्रियो, नेहमाया ने राजा से कहा कि जब वो नगर जो मेरे पुरखाओं का है, जब वो विनाश हो गया है, जब वो खराब हो गया है, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। आप में से कितने लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं, जब चर्चेज में, जब उन स्थानों में जहाँ परमेश्वर की आराधना की जाती, जहाँ परमेश्वर का वास है, हम वहाँ पे अगर कोई परेशानियाँ पाई जाती तो हम कितना परेशान होते हैं। सोचिए, नेहमाया इतनी दूर रहता है और फिर भी वो परेशान है। उसके पुरखाए वहाँ पर रहते थे, वो नहीं रहता था, उसके पुरखाए वहाँ रहते थे, तब भी वो परेशान है। उसका मुंह उदासी से लटका हुआ है। तब राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है। हालेलुया। प्रियो, नेहमाया ने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी कि प्रभु मैं जा रहा हूँ राजा के पास और तू राजा को मेरे ऊपर दयालु करना। और राजा ने उससे पूछा कि तू क्या मांगता है। तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके उसने सीधे ही नहीं कह दिया राजा से जो उसके मन में था, उसने पहले प्रार्थना करी और तब उसने राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों की नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। हालेलुया। प्रियो, एक अद्भुत बात है। हम सिर्फ आज प्रेयर पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे एक प्रेयर लाइफ, जिस व्यक्ति की जीवन में प्रार्थना सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसका जीवन कैसा होता है। उसने राजा से कहने से पहले भी प्रार्थना करी और आपको मालूम, जब राजा ने उससे अलाउ कर दिया, राजा ने कहा उससे कि तुझे कितने दिन लगेंगे यात्रा में और बहुत सी चीज़ें उसने उससे पूछी और फिर उसने अलाउ करा कि ठीक है नेहमाया तुम जाओ और उस शहरपनाह को बनाओ।
और उसके बाद 8th वर्स के एंड में लिखा हुआ है कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। हालेलुया। प्रिय, खूबसूरत बात यह है कि नेहमाया पूरा का पूरा, उसका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर डिपेंडेंट है। उसने उस काम को करने से पहले, राजा से पूछने से पहले प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना उसकी स्वीकार कर ली गई, जब राजा ने उसकी बात को मान लिया, तब भी वो ये कह रहा है कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से ऐसा हो गया। नेहमाया अपने आप को ऊपर नहीं दिखा रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से बात करी राजा से इसलिए ऐसा हो गया, वरन वो कह रहा है कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए ये होने पाया है। हालेलुया। प्रिय, बहुत सी बातें प्रभु सिखा रहे हैं। पहली ये सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है सब कुछ करने से पहले। दूसरी ये सिखा रहे हैं जब हम प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाए, तब हमें प्रभु को सबसे ऊपर रखना है। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना है। ऐसा नहीं करना कि हाँ ठीक है, हमने हमारी वजह से हुआ, हमारे बल से हुआ, या फिर हमारी बातों के वजह से हुआ, या फिर हमारी बुद्धि से हुआ, क्योंकि सब कुछ जो भी हमारे पास अच्छा है वो सब प्रभु की ओर से हमारे जीवनों में है। और नेहमाया हमें इस बात को आज की शाम में सिखा रहे हैं कि कैसे हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, कैसे हमें उससे प्रार्थना करनी है। प्रियो, जब हम अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं, जैसे नेहमाया यहाँ पे करने जा रहा था, वो अपने पुरखाओं के लिए वहाँ जा रहा था, वो शहरपनाह को बनाने जा रहा था जो कि परमेश्वर का काम था। जब हम किसी भी अच्छे काम को शुरू करते हैं, आपको मालूम डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। हम सब ने इस बात को एक्सपीरियंस करा होगा कि हम जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं, जब भी कुछ बड़ा करने जाते हैं, हमें बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हमारे जीवनों में आ जाते हैं जो चाहते नहीं कि हम काम को करें। और मुझे याद है कि जब हम कुछ काम को करते थे, जब हम यूथ में थे, तो कुछ लोग जब हमें रिजेक्ट करते थे या हमारे बारे में कुछ कहते थे, तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे या फिर जो हमसे बड़े लोग थे, वो हमें सिर्फ एक ही बात कहते थे। वो हमें मोटिवेट करते थे, वो हमें इनकरेज करते थे इस बात को कह के। वो बोलते थे क्या हुआ, क्यों परेशान हो। हम बताते थे उन्हें सारी बातों को, तो वो बोलते थे बेटा दुश्मन भी उन्हीं के होते हैं जो अच्छा काम करने जा रहे होते हैं, विरोध भी उनका होता है जो कुछ कर रहे होते हैं, इसलिए अपने काम को परमेश्वर पर सौंप दो और उसे करते रहो। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि नेहमाया के जीवन में भी हुआ। नेहमाया एक अच्छे काम को करने जा रहा था, यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब हम नेहमाया उसका 4था अध्याय पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है 1st वर्स से, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना। हालेलुया। प्रियो, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग यरूशलेम को बना रहे हैं, तब उसने क्या करा? उसने अच्छा माना? नहीं, उसने बुरा माना। ऐसे हमारे साथ होता है, हमारे जीवनों में होता है। जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, जब हमारी इंटेंशंस प्योर होती है, जब हमें पता होता है कि हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, हम अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, हम होली लाइफ जीना चाहते हैं, तब बहुत से लोगों को बुरा लगता है। ऐसे ही यहाँ पर इसको बुरा लगा, और यहाँ लिखा है कि और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। हमें भी बहुत से लोग ठट्टों में उड़ाते हैं ना। जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, हमारे लिए भी बहुत से लोग खिसिया जाते हैं, रिसिया जाते हैं। उन्हें सहन नहीं होता कि हम कुछ अच्छा करें, और ये सबके साथ है ना। और ऐसे ही यहाँ पर हुआ है। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्या वे ये काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर लेंगे? आप सोचिए कि मजाक की भी एक सीमा है ना। ठट्टों में उड़ा रहे हैं। यरूशलेम की शहरपनाह बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सारा समय लगना है। और वो कह रहा है कि क्या वो एक ही दिन में सारा काम पूरा कर डालेंगे? एक व्यंग वो उन लोगों पर कस रहा है। क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था, और वो कहने लगा, किसके पास? संबलत के पास। जब हम किसी की बुराई करना आरंभ करते हैं ना, जब हम किसी को नीचा दिखाना स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी को ठट्टों में उड़ाना स्टार्ट करते हैं, तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को इनवाइट करने के लिए। जब हम अच्छा काम करते हैं, तब तो हमें सबके आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, हमें इनवाइट करना पड़ता है, प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए, है ना। और फिर भी बहुत से लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, हमारी बातों को टाल देते हैं। लेकिन जब हम बुराइयों की शुरुआत करते हैं, जब हम किसी का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, तब लोग अपने आप ही जुड़ने लग जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है।
संबलत के पास एक अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। सोचिए वो लोग कितनी अच्छी इंटेंशन से, नेहमाया कितनी अच्छी इंटेंशंस के साथ वहाँ पर गया। वो एक अच्छे काम को करने जा रहा था, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई गीदड़ भी उस शहरपनाह पे चढ़ेगा तो वो टूट जाएगी। और ऐसे ही हमारे साथ होता है, जब हम अच्छे कामों को करना शुरू करते, अच्छा जीवन जीना शुरू करते, तब बहुत से लोग हमारा विरोध करते हैं, हमें ठट्टों में उड़ाना शुरू करते हैं, कहते हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये अच्छा करेंगे, ये तो पहले से ही बुरे हैं और अब कैसे ये अच्छे हो सकते हैं, है ना। ऐसी ही बातें हमें सुनने को मिलती हैं। हम बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम वैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसा प्रभु चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर वाले हो सकते हैं या फिर हमारे जानने वाले, हमारे ऑफिसेज में, हमारे कॉलेज में या फिर हमारे स्कूल्स में, कहीं पर भी जिन लोगों के साथ हम बैठते उठते हैं, जिन्होंने हमारा पुराना रूप देखा होता है, वो हमें ठट्टों में उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि ये अच्छा बनेगा, इसको तो मैं जानता हूँ अच्छे से, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो पहले से ही बुरा है ना। और तब हम जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर ये बातें हमारे कानों में पड़ जाएं तो हमारा सारा हियाव ख़त्म हो जाता है ना। हम टूटने लगते हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रभु की तरह बने, हम प्रभु की कामों को करें, और जब ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती तो हमारा फेथ कम होने लगता है। लेकिन आपको मालूम यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, और यहाँ ना होने का कारण ये है कि नेहमाया अपनी प्रार्थनाओं में बहुत स्ट्रांग था। उसने लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या कह रहे हैं, उसने बस अपने परमेश्वर पर ध्यान दिया। उसने सिर्फ प्रार्थना को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, उसने हर एक बात में सिर्फ प्रार्थना करी। जब इन लोगों ने इसका ठट्टों में उड़ाया, नेहमाया को ठट्टों में उड़ाया, उन लोगों को ठट्टों में उड़ाया जो लोग नेहमाया के साथ जुड़े हुए थे इस काम को करने पर, तब नेहमाया ने प्रार्थना करी। और आपको मालूम, संबलत ने और जितने भी लोग जो विरोध कर रहे थे, उन लोगों से ये बात सहन नहीं हुई। उन्होंने पहले ठट्टों में उड़ाया, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम चलते हैं और हम उनके उस शहरपनाह के काम को रोक देंगे। पर आपको मालूम, जब नेहमाया को ये बात पता चली, तब लिखा है 4th चैप्टर के 9th वर्स में, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। हालेलुया। प्रिय, नेहमाया ने एक खूबसूरत काम करा। अगर कोई और व्यक्ति होता तो शायद वो डर के चले जाते वहाँ से, उस काम को अधूरा छोड़कर। और बहुत सी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि हम समाज से, हम लोगों से डर जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे, या फिर जिनको हम जानते हैं वो क्या सोचेंगे, जिन लोगों के साथ हम बैठते उठते हैं वो क्या सोचेंगे। और ये थॉट्स हमें कमज़ोर कर देते हैं। हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी बातें सुन के हम पीछे हो जाते हैं। पर नेहमाया ने ऐसा नहीं करा। नेहमाया ने ठाना हुआ था कि वो उस काम को करेगा, और उसको जो स्ट्रेंथ है, जो उसका बल है, वो परमेश्वर से प्राप्त हो रहा था। और तभी यहाँ लिखा है कि हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी। जब नेहमाया को पता चला कि वो लोग उसकी शहरपनाह को, जो वो लोग बना रहे हैं, उसे खराब करने आ रहे हैं, उसका विनाश करने आ रहे हैं, तब नेहमाया ने क्या करा, उसने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी और एक काम और करा, और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। हालेलुया। प्रियो, कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तब हमारा विरोध होता है, ठीक है, और फिर हम कमज़ोर पड़ते हैं, और हम अपने कमज़ोरी में, या फिर ये कहें कि हम इमोशनल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारा जो माइंड है वो वर्क करना बंद कर देता है ना। पर नेहमाया के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी प्रेयर लाइफ बहुत स्ट्रांग थी। वचन में लिखा है कि तुम कबूतर के समान भोले और सांपों के नाई चतुर बनो। और नेहमाया भी चतुर था, क्योंकि उसने प्रभु से ज़रूर प्रार्थना करी होगी, प्रभु आप मुझे बुद्धि दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए। और नेहमाया ने एक अद्भुत काम को करा। उसने पहले प्रभु से प्रार्थना करी, और उसने जब विपत्ति आते हुए देखी, वचन में लिखा है भोले लोग विपत्ति को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं विपत्ति को देखकर छुप जाते हैं। और उसने यही करा, उसने एक बुद्धिमानी का काम करा। उसने दिन रात के पहरुए उस स्थान पर ठहरा दिया, अर्थात शहरपनाह पर ठहरा दिए, जो कि उसकी सिक्योरिटी को देखेंगे, है ना। और हमें भी यही करना है। जब हमें लगे कि हमने किसी अच्छे काम को शुरू करा है और अब हम थकने लगे हैं, हमारा विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा है,
तब पहले हमें प्रार्थना करनी है, और दूसरी चीज़ हमें बुद्धि का, हमें ज्ञान का उपयोग करना है और उस काम को करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है और जो हमें एनिमीज से, हमारे दुश्मनों से बचने में सहायता करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको 2 शब्द बोले और आप उसके सामने शुरू हो जाएं, उससे लड़ने लगें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हर लड़ाई को लड़ें। परमेश्वर हमारे लड़ता है। ज़रूरी नहीं किसी ने आपकी बुराई करी तो आप भी उसकी बुराई करें। ज़रूरी नहीं कि किसी ने कोई आपसे लड़ा तो आप भी जाकर उससे लड़ने शुरू हो जाएं। यहाँ पर लड़ने के लिए लोग आ रहे थे, शहरपनाह को बिगाड़ने के लिए लोग आ रहे थे, पर नेहमाया ने एक अच्छा काम करा, उसने पहरुए ठहरा दिए। पर नेहमाया अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत से लोग भी थे जो शहरपनाह को बनाने का काम कर रहे थे। ऐसी जब हम लोग भी अच्छे कामों को करते हैं, हम अकेले नहीं होते। प्रभु हमारे लिए बहुत से लोगों को ठहरा देते हैं जिनके साथ हम उन कामों को करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो स्ट्रांग होते हैं प्रभु में, हमें तो पता होता है कि ठीक है, हमने ठाना हुआ है, प्रभु हमारे साथ है, पर शायद हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं वो कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो, यहाँ लिखा है, परंतु यहूदी कहने लगे, वो यहूदी जो शहरपनाह को बना रहे थे नेहमाया के साथ, वो कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। वो थक गए। आपको मालूम, जब अच्छा काम शुरू होता है आपको बहुत सारी लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, और इन सबको फेस करते करते हम कई बार थक जाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर यहूदी लोग थक गए, उन्होंने कह दिया कि ये शहरपनाह हमसे नहीं बनेगी। पर नेहमाया ने कहा, उनसे मत डरो। हालेलुया। प्रियो, नेहमाया एक बहुत ही अद्भुत कैरेक्टर है बाइबल का। उसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर है, क्योंकि उसने अपनी प्रेयर लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा हुआ है। और यहाँ लिखा है कि उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। हालेलुया। प्रियो, नेहमाया ने जब सब लोग अपनी हिम्मत को हार गए थे, जब सब लोग डिस्करेज हो गए थे, तब नेहमाया ने उनको इनकरेज करा। उन्होंने कहा कि उनसे मत डरो, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उस पर भरोसा रखो। हालेलुया। प्रियो, आज की शाम में प्रभु, हम ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। प्रभु ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे जो थक के हार के बैठ जाएंगे या फिर जो डर जाएंगे। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो चाहे सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की राहों पर चलते जाएंगे। आपको मालूम, चाहे कितना भी हमारा विरोध होते रहे, चाहे कोई अपना हमारा विरोध क्यों ना करे, जब आपने ठान लिया है कि आपको परमेश्वर के साथ चलना है, तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। नेहमाया को कोई नहीं रोक पाया। नेहमाया के साथ जो लोग थे वो शायद डिस्करेज हुए, उनकी हिम्मत टूट गई, वो हारने लगे, लेकिन नेहमाया ने उनको हिम्मत दी। उसने कहा कि डरो मत, परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर महान और भय योग्य है। और आपको मालूम, 6 चैप्टर 15 वर्स में लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। हालेलुया। प्रियो, इतनी बड़ी शहरपनाह को बनाना आसान काम नहीं था, लेकिन प्रभु ने बल दिया और सिर्फ 52 दिन के अंदर शहरपनाह तैयार हो गई। एक घर भी अगर हम बनाएं तो इतनी जल्दी तैयार नहीं होता, सालों लग जाते हैं घर बनाने में, लेकिन प्रभु ने एक अद्भुत तरीके से शहरपनाह का निर्माण करा। प्रभु ने उनको बल दिया, प्रभु ने उनको हिम्मत दी। जब वो हारे, जब उन्होंने विरोधों का सामना करा, तब प्रभु ने उनको संभाला। दिन रात मेहनत करने के लिए प्रभु ने उनको हिम्मत दी, ताकत दी, और ये शहरपनाह सिर्फ 52 दिन के भीतर बनने पाई। प्रभु आज की शाम में हम सबको भी यही हिम्मत और यही ताकत देना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि जब हम परेशानियों से घिरें, जब हम अच्छे कामों को करने लगें, तब हम डरे नहीं, वरन सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखें। अपने जीवनों में प्रार्थना को सबसे ऊपर रखें। जितनी ज़्यादा आपकी प्रार्थना होगी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रेयर लाइफ होगी, उतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग प्रभु के लिए खड़े होने पाएंगे। जहाँ आपकी प्रेयर लाइफ नीचे गिरी, वहीं आप भटकने लगेंगे। और ये बात हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। हमारी जो टीम है, जब हमारी प्रेयर लाइफ अगर किसी भी कारण से कम होने लगती है, तो हम एक दूसरे को समझ जाते हैं कि हाँ, हमारी प्रेयर लाइफ कम होने लग गई है, और हम एक दूसरे को चिता देते हैं, बता देते हैं
कि प्रेयर लाइफ कम हो रही है और अब समय आ गया है कि हम प्रभु की तरफ फिर से बढ़ जाएं। एक डिसीजन लेना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि हम सब परफेक्ट हैं और हमारी प्रेयर लाइफ भी परफेक्ट होंगी, पर मैं ये कह रही हूँ कि हमें कोशिश निरंतर करनी है। हमें नेहमाया की तरह बनने की कोशिश करनी है। हमें एक प्रार्थना का जीवन बनाने की कोशिश करनी है। एक अद्भुत बात प्रभु ने आज की, जब मैं सरमन को प्रिपेयर कर रही तब मुझे सिखाई कि जब जब हमारे मुख से ज़्यादा बुराइयां होने लगे तब आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मुख से बहुत बुराइयां होने लगी है, मेरे मुख पर अपना कब्जा ले लीजिए। जब आप दूसरों से जलने लगे, जब आप ईर्ष्या करने लगे, तब आप प्रभु से प्रार्थना करिए। क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी है ये फ्लैश है ना, और जब तक आत्मा हमारे भीतर रहता है तब तक हम सारी चीज़ों पर कंट्रोल रखने पाते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा हमारे भीतर से चला जाता है हम उन सारे कामों को करने लगते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। बहुत सी बार हमारे मुख से बहुत सारी बुराइयां होने लगती हैं। बहुत सी बार हम लोगों से जलन रखने लगते हैं, हम ईर्ष्या रखने लगते हैं, हम मिनिस्ट्रीज़ को हार्म करने लगते हैं, हम चर्चेस को हार्म करने लगते हैं, हम फैमिलीज़ को हार्म करने लगते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं नहीं कि दूसरे लोग खुश रहें। हम ऐसी बातें करने लगते हैं जो दूसरों के विरोध की होती हैं, दूसरों की हानि के लिए होती हैं। पर प्रभु आज की शाम में सिखा रहे हैं, जब आपको ये लगने लगे कि आप बहुत बुराइयां करने लगे हैं तब आप परमेश्वर से एक प्रार्थना करिएगा कि प्रभु मेरी इन बुराइयों को मुझसे दूर करिए। मैं नहीं चाहता कि मैं बुराई करूं। जब आप ईर्ष्या ज़्यादा करने लगे, किसी एक व्यक्ति से जलने लगे, तब आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता, मैं तो आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आप उनसे कहिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु इस जलन को, इस ईर्ष्या को मेरे भीतर से निकालिए। क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसा जीवन नहीं दिया। प्रभु ने हमें अपनी समानता, अपनी स्वरूपता में बनाया है, और इसलिए बनाया कि हम लोगों से प्रेम करने पाए, लोगों की उन्नति में उनका साथ देने पाए। एक खूबसूरत बात मुझे याद आ रही है, एक पास्टर है, वो इस बात को कहते हैं कि जब भी आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छा करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए, तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको बढ़ाए, उनकी खुशियों में, उनके सक्सेसेस में आप भी खुश होइए, और तब प्रभु आपको भी बढ़ाएंगे। आपको लगता है कि हम किसी से जलन रखेंगे, हम किसी की सक्सेस से चिढ़ेंगे और प्रभु हमें बढ़ाएंगे? कभी भी नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप किसी से जलन रखेंगे और किसी की बुराइयां करेंगे तो प्रभु आपको कभी नहीं बढ़ाएंगे। प्रभु ऐसे परमेश्वर नहीं है। प्रभु जस्टिस के परमेश्वर हैं, वो न्यायी परमेश्वर हैं। किसी के विरोध कोई चाल मत चलिए। अगर आज की शाम तक आप बुरी बातों को करते आए हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बुराइयों को करते आए हैं, अगर आप बुरे कामों में लिप्त पाए जाते हैं, ऐसे कामों में जो कि प्रभु की ओर से नहीं है, जो दुनियावी हैं, आज की शाम में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इन सारे कामों से छूटना चाहता। और प्रियो, जिन लोगों ने इस बात को पहले से ठान लिया है कि हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं और वो अपनी वॉक को प्रभु के साथ कर रहे हैं, आज की शाम वो भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम भी नेहमाया की तरह बनने पाए, हमारा भी विश्वास ना टूटने पाए, चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो, प्रभु हमारा भरोसा सिर्फ आप पर होने पाए। प्रभु हम आपके राज्य में इस्तेमाल होने पाए। आइए प्रियो, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हाँ प्रिया, हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु इस वक्त प्रभु मैं आपके सारे लोगों को, प्रभु आपके सारे बच्चों को प्रभु आपके हाथों में सौंप रही हूँ। मैं जानती हूँ प्रभु आज की शाम में आपने इनसे बात करी है। प्रभु चाहती परमेश्वर इन सब के प्रेयर रूम्स प्रभु स्टैब्लिश होने पाए, प्रभु आज से फिर से बनने पाए। प्रभु रिस्टोर करिए, प्रभु जिनके पास थे प्रभु लेकिन उन्होंने खो दिया, प्रभु उन सारे प्रेयर रूम्स को आप रिस्टोर कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु हम आपके साथ और ज़्यादा गहराई से बढ़ने पाएँ प्रभु पिता, हम आपकी ओर बढ़ने पाएँ प्रभु। और चाहे कैसी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, कैसा भी विरोध क्यों ना हो प्रभु, चाहे हमारे अपने हमें क्यों ना छोड़ दें प्रभु, चाहे हमारे प्रिय लोग हमें क्यों ना छोड़ दें प्रभु, लेकिन हम प्रभु सिर्फ आपको पकड़े रहना चाहते हैं प्रभु, आपको थामे रहना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि सिर्फ आप ही हैं प्रभु जो सच्चे खुदावन है प्रभु, जो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु। प्रभु हम जानते हैं कि संसार हमें छोड़ सकता है प्रभु, संसार हमारे लिए बुरा कह सकता प्रभु, संसार हमें ठट्टों में उड़ा सकता प्रभु, लेकिन प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आप हमें कभी नहीं त्यागते प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। प्रार्थना करना चाहती प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो आज की शाम में बुराइयों में पाए जाते प्रभु,
जो गलत बातों में पाए जाते प्रभु, और जिनको प्रभु आप कायल कर रहे हैं इस वक्त प्रभु, जिन्होंने शायद पिछले दिनों में प्रभु बहुत सी बुराइयों को करा है प्रभु, बहुत सी जलन को रखा प्रभु, बहुत से परिवारों के टूटने का कारण बने प्रभु, बहुत से जीवनों को नाश करने का कारण बने प्रभु, उन सारे जीवनों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ। चाहती परमेश्वर इसी घड़ी आप सबको रिस्टोर करिए प्रभु, सबको उनके गुनाहों को प्रभु जब आप स्मरण करा रहे, चाहती प्रभु कि ये सब आपसे क्षमा मांगने पाए प्रभु, इनको ऐसा हृदय दीजिए प्रभु कि ये कहने पाए प्रभु कि आप मुझे प्रभु आप अपने जैसा बनाए प्रभु। आज की शाम में प्रभु हर एक को आपके हाथों में सौंपती प्रभु, और चाहती परमेश्वर अब से पिता इनकी सिर्फ एक प्रार्थना होने पाए प्रभु कि ये आपके जैसे बनने पाए प्रभु, हर एक बुराइयों से, हर एक उन बातों से प्रभु ये दूर रहने पाए प्रभु जो आपसे इनको दूर करती परमेश्वर। हर एक के जीवन को प्रभु आपके नाम से हम ब्लेस करते, एक अच्छी प्रेयर लाइफ चाहते परमेश्वर, जैसे नेहमाया की प्रेयर लाइफ थी प्रभु वैसे ही हमारी प्रेयर लाइफ होने पाए प्रभु। हम अपने परिवारों के लिए, अपनी कौम के लिए प्रभु, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने ऑफिसेज में परमेश्वर जब जब हम परेशानियों को आता हुआ देखें प्रभु, हम एक प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़े होने पाए प्रभु, शैतान हमें छूने ना पाए प्रभु, ना हमारे परिवारों को छूने पाए प्रभु, ना हमारे लोगों को छूने पाए प्रभु। एक ऐसा प्रार्थना जीवन प्रभु आप हमें दीजिए पिता, हमें प्रार्थना योद्धा के रूप में लॉर्ड खड़ा कर दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं जानती हूँ प्रभु आप ये कर रहे हैं क्योंकि प्रभु सच में आप इन अंत के दिनों में ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं प्रभु, जो बोझ के साथ आपके लोगों के लिए प्रभु, उन लोगों के लिए जो संसार में खोए हुए हैं, प्रार्थना करेंगे प्रभु। चाहती आप ऐसे लोगों को बनाइए प्रभु, आज की शाम में बनाइए प्रभु। ये लोग प्रभु अपने लोगों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपने चर्चेस के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए प्रार्थना करने पाए, अपने देश के लिए प्रार्थना करने पाए। हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते परमेश्वर एक अद्भुत प्रेयर लाइफ प्रभु, एक अद्भुत प्रार्थना का जीवन अब से हम सब का होने पाए। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।